बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया राजनाथ सिंह रशिया गए और उनकी बड़ी मिन्नतें तरले की कि आप किसी तरह हमें 2-3 महीनों के अंदर अंदर S-400 दे दे। उसके बाद जो उन्होंने तूफ़ान मचाना था पूरी दुनिया के अंदर, अफसोस कि रशिया ने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की और कहा कि आपको 2021 दिसंबर से पहले नहीं मिल सकते। अब गलती से इनके पास राफेल आ गए और उन राफेल का भी हाल आपने देखा। DGISPR ने हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। देखिए, जनरल आसिफ गफूर का मिजाज डिफरेंट था और नए DGISPR का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। जनरल आसिफ गफूर ट्वीट करते थे और साथ इंडियन मीडिया में एक हलचल मच जाती थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं मोहम्मद अली बॉक्सर की तरह, यानी मुखालिफ आपको मारता रहे, आप उसको थका कर इस लेवल पर एंड पर ले जाए, आखिर में आप एक ही मुक्का मारे और पूरी गेम जीत ले। एग्जैक्टली यही कुछ हुआ कि इंडियन मीडिया ने 2-3 महीने तूफान आया, रफाल आने दे, उसके बाद राफेल तैयारों से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस आते डिप्लॉय हो रहे। उनकी एयरफोर्स ने बयान जारी करवा दिया कि हम राफेल डिप्लॉय करने जा रहे हैं लद्दाख में। लेकिन जब आए तो पता चला कि ये अगर गिर जाते हैं और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन की रेंज में आ जाते हैं चाइना के, तो उसके बाद फ्रांस की मार्केट गिर जाएगी। अब इस डर से उन्होंने लगाए नहीं, पुराने तैयारे भी ले आए, पेंट भी उनका ख़राब था। DGISPR ने जो कमाल तरीके की उस दिन धमकी दी, आपको हकीकत टीवी ने तफसीली बताया क्या पीछे स्नैरियो था। उन्होंने कहा 5 की बजाय 500 ले हैं, S-400 भी ले हैं, फिर देखी जाएगी हमारी तैयारी पूरी, यानी पूरी तरह इंडिया दे दिया कि हम इनको उड़ा देंगे और तबाह कर देंगे। साथ ये भी कह दिया कि हमने ऑलरेडी किया है। अब उसके बाद इंडियन मीडिया की तो चीखें निकलनी थी। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी आवाम को वो क्या मजीद बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि उनका था कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई रिएक्शन आएगा कि देखिए जी ये करे। DGISPR ने कमाल कह दिया कि 5 की बजाय 500 भी ले हैं, हम तैयार, हमने पहले भी गिराए थे, मजीद काम कर देंगे। अब ज़रा इंडियन मीडिया की सुने, अब वो चीज़ों को कवर अप कैसे कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कैसे वो कर रहा है, वो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका कार होता है। वो ज़रा सुनिएगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनको गुस्सा कितना है और तकलीफ़ कितनी है कि DGISPR ने ये क्यों कहा कि 5 की बजाय 500 भी ले आए, हम तैयार है। सुनिए ज़रा। और अब पाकिस्तान से आई रफाल पर डर वाली सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान से रफाल पर डर का पहला कबूलनामा सामने आया है। भारत के सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमानों से डर गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने रफाल पर डर वाला बयान दिया है। DGISPR पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने कहा है कि भारत चाहे रफाल ले आए या S-400, हम तैयार हैं। रफाल की पराक्रमी उड़ान देखकर पाकिस्तान घबरा गया है। आपको याद होगा जिस वक्त रफाल भारत पहुंचे थे उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। तब भी पाकिस्तान को डर लग रहा था और अब भी पाकिस्तान का डर साफ नजर आ रहा है। राफेल और S-400 से पाकिस्तान की उड़ी हवाइयां, राफेल ले आए, S-400 ले आए, वी हैव our own preparedness and we have our own answers. सिर्फ 5 राफेल के भारत आने से ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है और वो गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। 5 राफेल का सफर जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज का लेवल क्या है। बहरहाल 5 आ जाए, 500 आ जाए, We are fine. We are absolutely ready. दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर DGISPR ने भारत को धमकाया, वहीं पर यह भी मान लिया कि भारत से मुकाबला करना अब पाकिस्तान के बस से बाहर हो गया है। जिस तरह से डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया कर रहा है, जो डिफरेंस हमारे डिफेंस बजट और इंडिया के डिफेंस बजट में है, ये इस इलाके के अंदर कन्वेंशनल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि वो न पहले भारत के लिए चुनौती था और न ही आज है, इसीलिए बाजवा के कागजी शेरों की धमकियों का कोई मतलब नहीं है। आपने सुना, असल में सूरत हाल ये पैदा है कि इंडिया ने हालिया कंसर्न्स अपने जारी किए थे कि देखें आप रूस से S-400 ना ले। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप इनसे लेते हैं तो पाकिस्तान का एज हो जाता है। एक तो पाकिस्तान के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल चाइना के बड़े ज़बरदस्त है, दूसरा इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो है चाइनीज़।
देखिए हाल ही के अंदर जो ईरान में वाकया हुआ, यूक्रेन का उन्होंने तैयारा मार दिया, वो क्या था, मिसाइल गए थे किसी और तरफ, लेकिन चूंकि वो जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं उसके बाद उसकी डायरेक्शन बदला दी अमेरिका ने और वो जाकर मिसाइल लग गया जहाज को। पहले उन्होंने एडमिट नहीं किया, बाद में एडमिट करना पड़ा। अब ये सबसे ज्यादा कंसर्न इस वक्त जो शो हो रहा है वो इंडिया को है कि हाल ही के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के तैयारे आए और एक जगह आकर उनका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर जहाज़ों का हाथ से निकल गया और वो कंट्रोल संभाल लिया चाइना ने। चाइना के पास जो ऐसा सिस्टम है, रडार का सिस्टम है, वो हैक कर लेते। इंडिया को अब ये खदशा है कि जब मिसाइल हम अगर S-400 इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए भी, तो उसकी रेंज आगे पीछे चाइना कर सकता है। इसका सबसे ज़्यादा उनको खदशा है। उनको पता है कि पाकिस्तान हमें धमकियां ज़्यादा नहीं दे रहा, ये खामोशी से काम करा। और याद रखिएगा, आप उस दुश्मन से सबसे ज़्यादा डरें जो आपको सबसे कम धमकी दे, लेकिन उसकी धमकी सिग्निफिकेंट हो कि आपको एक धमकी उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाए। ये सबको DGISPR ने किया। यानी हमारी अब स्ट्रेटजी जो बन गई है कि आप जब आएंगे मैदान के अंदर उतरेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आप कितने पानी के अंदर और क्या है। और इसका नज़ारा हमने इनको दिखाया था जब अभिनंदन का जहाज़ आया पाकिस्तान के अंदर और उसका पूरा सिस्टम जैम किया। और ये तो कभी ज़िंदगी के अंदर DGISPR या कोई दूसरे अपनी कभी स्टोरीज बताएंगे तो पता चलेगा। हकीकत टीवी तो आपको हमेशा से बताता आता है कि हमने उनके जहाज़ का पीछे से सिस्टम में जाम कर दिया था कि राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको बार बार कहा जा रहा था कि वापस मुड़ो, तुम दूसरी सरहद में चले गए। अब चूंकि सिस्टम जाम कर दिया था लिहाजा उसको पता नहीं था, इसीलिए हमारे तैयारों ने उनको हिट कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी हमारी फुल है, तैयारी है और इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। अभी फिलहाल इनकी इतनी चीखें काफ़ी हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।